दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी है। लेकिन आप ये देख ही सकते हो कि बाजार में भी गिरावट का माहौल था। क्या इस लेवल पे हमें इरेडा में निवेश करना चाहिए? क्या ये हमें वैसा ही रिटर्न फिर से दे सकता है जैसा इसने लिस्टिंग के बाद दिया था? क्या है आगे की संभावना? तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी हो चुकी है और इसका क्या फायदा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को होगा, क्योंकि यह एकमात्र कंपनी जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और ग्रीन एनर्जी सेक्टर की यह कंपनी कितनी मजबूत है, ये अपने सेक्टर में किस तरह से अपना कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है, इन सारी बातों को समझेंगे और इसके रिजल्ट को देखेंगे। अब क्योंकि रिजल्ट भी हमारे सामने Q3 का आने वाला है, अगर बेहतर रिजल्ट होगा तो एक बड़ा ट्रिगर ऑलरेडी मिल जाएगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दबे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 71,892 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 379 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.53% गिरा हमारा बाजार। तो सुबह शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में दबाव का माहौल बना। पूरे दिन ही गिरावट का ही माहौल रहा, प्रॉफिट बुकिंग का मोड बना हुआ, क्योंकि स्टॉक लगातार सारे दौड़े हैं। बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बनाई, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब इरेडा के साथ भी सेम वही सिनेरियो बन रहा है, स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 105 पर, कल की क्लोजिंग 104 के आसपास थी। इंट्राडे में 105 का यही हाई है, जो लो बना वो 101 का है। तो अच्छी बात ये रही कि आज जो लो है वो भी 3 डिजिट में ही रहा है, यानी एक तरह से जब तक 100 के ऊपर है तब तक ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नीचे जाने पे थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से पैनिक सेलिंग की संभावना बन जाती है। तो क्लोजिंग 103 के आसपास रही, जहाँ पे 0.96% की गिरावट हुई है, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था, नहीं बड़े फंड हाउस यहाँ पे इसमें कोई एक्टिव ज़्यादा नहीं दिख रहे, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम पूरे महीने में सबसे आपको कम दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यह स्टॉक जो पहले से ही 32 रुपये के आसपास जिसका IPO आया था, वो आप देख लो कि 50 में उसकी लिस्टिंग हुई, उसके बाद में जो दौड़ा तो 123 का हाई बनाया। इसने बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में एक संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बन रही है, जिसमें आप देखें तो चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, हाइब्रिड स्टोरेज हो, इस तरह से बहुत सारा निवेश होने वाला है। और आप देख सकते हो कि जो 15 साल पहले अगर हम देखें तो हमारी जो ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी 13 गीगावाट के आसपास थी विंड एनर्जी की, और सोलर एनर्जी तो उसमें बिल्कुल नई के बराबर थी। लेकिन अब आप देख सकते हो कि हमारी जो इस समय जो ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी है 180 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। अब उसमें 75 गीगावाट सोलर एनर्जी और 45 गीगावाट विंड एनर्जी का सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिला के देखो कि जो सरकार ने नेशनल सोलर मिशन लागू किया 2019 से, और उससे देखें तो उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लगातार अच्छी खासी आप इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। सरकार 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहते हैं और आने वाले 2070 तक नेट जीरो पे जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रीन एनर्जी, चाहे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, उसकी जो कॉस्टिंग प्राइस उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार उसके ऊपर बहुत सारी स्कीमें दे रही है, कुछ बेनिफिट दे रही है, जिससे सब्सिडीज दे रही है, जिससे कि प्राइस कम हो ताकि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए। सरकार हर साल 50 गीगावाट के टेंडर लाने जा रही है, यानी ये 50 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल ऐड होगी। और इसके अलावा दूसरे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर भी इसमें और निवेश करेंगे, वो एक्स्ट्रा होगा। सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लागू कर दिया है। अब आप अपनी जो ग्रीन एनर्जी का जो निर्माण अगर आप राजस्थान में हो रहा है तो उसको आपको कर्नाटक में बेच सकते हैं, फिर कर्नाटक से बिजली बन रही है उसको दिल्ली में बेच सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्कॉम के माध्यम से जो कस्टमर है वो भी डिमांड कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। और एक तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो बिजनेस करने वाले जो कॉर्पोरेट हाउस वगैरह है, जो SMEज है, उनको भी अब कुछ हिस्सा जो है अपनी बिजली का वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से लेना होगा। तो इससे सरकार एक तरह से फोर्स भी करिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, उसको द ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है।
तो इससे बहुत सारी प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है, तो सीधा फायदा इसको होगा। इसके अलावा सरकार की एक और पॉलिसी इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, वो है जो पुरानी विंड टर्बाइन है उसको अब सरकार बदलना चाहती है, जिससे बिजली का निर्माण तो नहीं हो रहा बल्कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइस पोल्यूशन, दूसरे भी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। तो उन सब से अब निजात पाने के लिए जो 2000 साल के पहले जो भी विंड टर्बाइन लगाए वो सारे रिप्लेस करने हैं। उसमें जो भी है आप बदलाव करने की जो तो बदलाव करेंगे, जिसमें गियर बॉक्स है, ब्लेड्स है, जनरेटर वगैरह जो चेंज करने उसको चेंज करके उसका मॉडिफिकेशन किया जाए, उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड की जाए ताकि उसकी लाइफ लॉन्ग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसकी ताकत को बढ़ाया जाए। अब उसके लिए बहुत सारा खर्च होने वाला है। ऐसे में फिर से आप देखें तो मौका निकल के आ रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के लिए, क्योंकि इस सेक्टर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये जो सरकार की स्कीम है इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बन चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टोटल एनर्जी फ्रांस की कंपनी है, वो करीब यहाँ पे $300 मिलियन का बड़ा निवेश करने जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। अदानी ग्रीन के साथ मिलके वो आने वाले समय में करीब 1 गीगावाट की सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि जो जॉइंट वेंचर्स है इसमें अदानी ग्रुप भी शामिल है, और अदानी ग्रुप को इस समय फंड की कमी बहुत ज़्यादा जूझ रही है, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अदानी ग्रुप को फंड प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि उनको ज़रूरत है, और आने वाले समय में उन्होंने जैसे कि आप देखें गुजरात में सबसे बड़ा सोलर हब बनाने की शुरुआत कर दी है, तो इसमें आने वाले समय निवेश किया जा सकता है। तो ये जो सारी बातें साबित करी है कि आने वाले समय में इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी का कामकाज और तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंडियन रिन्यूएबल एजेंसी के लिए, तो इरेडा की जो अचीवमेंट देखें तो जो सीएमडी है इनके जो मिनी रत्न कैटेगरी में दूसरी बार अगर आप देखें तो सीएमडी ऑफ द ईयर बने, यानी उनका जो काम करने का तरीका है वो काफ़ी शानदार है, और इसी वजह से उनको दूसरी बार लगातार सीएमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यानी प्रदीप कुमार दास जैसे जो चेयरमैन कंपनी को मिले, उनकी वजह से आने वाले समय कारोबार में और वृद्धि होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने क्षेत्र में सीएमडी सबसे शानदार है, इसीलिए उनको लगातार अवार्ड दिया जा रहा है। तो एक अनुभवी व्यक्ति के हाथ में कमान है, तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हो कि बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। खुद यहाँ पे देख सकते हो कि इरेडा को भी आप ये देख सकते हो कि इसमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सेलेंस का अवार्ड दिया गया है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का अवार्ड भी मिला है इरेडा को। इसके अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का अवार्ड भी मिला है। ये इस तरह से बहुत सारे अवार्ड इन्होंने पाए। इसका मतलब ये है कि वाकई में इसका बिजनेस अच्छा है और आने वाले समय इसमें एक बेहतर उम्मीद कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, इरेडा ने अब तक 1,57,853.35 करोड़ का लोन सैंक्शन किया। इसके अलावा इसका जो डिसबर्समेंट देखे तो वो 10,07,100.89 करोड़ के आसपास है। और जो सबसे बड़ी बात है कि सितंबर 30, 2023 तक की बात करें तो इन्होंने करीब 22.64 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के प्रोजेक्ट की कैपेसिटी के इन्होंने लोन प्रोवाइड कर लिया है। तो कुल मिला के वाकई में एक बड़ा शानदार माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। और आप इसके अगर रिजल्ट को देखें तो वो तो बहुत ही बेहतर है, लगातार बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2020 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 3,481 करोड़ तक पहुँच गया, और लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। कहीं आपको किसी साल रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, और प्रॉफिट तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 864 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है कंपनी का। यानी वाकई में कह सकते हैं कमाल का बिजनेस है इसका। और जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है शॉर्ट टर्म में, तो ऐसे में अभी फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर होगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 100 के आसपास भी खरीदारी कर ले। आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक आपको आराम से 500 से 1000 के टारगेट दिखाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारा निवेश आने वाला है इस सेक्टर में और ये कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट होगा। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा। लेकिन अगर आप इस समय शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि नहीं लग रहा है कि बड़ी तेजी एक साथ में बन सकते हैं। अभी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा मौका है कि इसमें आप दाव लगाना शुरू करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 101 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 99 तक स्टॉक जा सकता है। अगर एक बार भी इससे भी नीचे गया तो फिर 96 तक की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 107 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते 110 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और एक बार 110 को पार किया तो फिर 112 का तीसरा रेजिस्टेंस है। यानी आने वाले समय आपको यह सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 32 से स्टॉक 100 तक पहुंचा काफ़ी कम समय, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट तो करना होगा, धैर्य बनाने रखना होगा। लेकिन यह एक गोल्डन स्टॉक है, आप इसमें दाव लगाए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।